बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज पीर के दिन का एक खास अल्लाह वालों का बताया हुआ कुरान मजीद की एक सूरत का एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज पीर के दिन ये अमल कर लेता है, सुबह के वक्त करे तो शाम से पहले वो माला माल हो जाता है। अगर शाम के वक्त करे तो सुबह से पहले पहले अल्लाह इसके मुकद्दर को, इसकी किस्मत को खोल देता है। जो शख्स अपना नसीब बदलना चाहता है, अपनी हर दुआ को कबूल करवाना चाहता है, वो ये मुख्तसर सा अमल एक बार लाजमी करके देखे, क्योंकि ये पीर के दिन को किया जाता है और आज पीर का दिन है और ये खास पीर के दिन का अमल है। तो इस अमल को आज ही करना है। करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। बच्चा भी करना चाहता है तो कर सकता है, नौजवान करना चाहता है तो कर सकता है, खवातीन करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। जो शख्स ये अमल करता जाएगा, मेरा रब अपने गैब के खजानों से इसकी मदद फरमाएगा। दोस्तों, अब जो शख्स भी माला माल होना चाहता है, अल्लाह के खजानों से रिज़्क हासिल करना चाहता है, इसमें एक दुआ बिल्कुल मुख्तसर सी 2 लफ्जों की है कि जो आपने आखिर में पढ़नी है। वो दुआ इतनी कमाल की है कि जो बंदा भी वो दुआ पढ़ के जो भी मांगता है, मेरे आका ने फरमाया जो भी मांगता है अल्लाह इस बंदे को अता फरमा देता है। दोस्तों, इसलिए ये इतना कमाल का और इस अमल के कई मुशादात हमने देखे हैं, इसकी बरकत हमने देखी हैं। और दोस्तों, इस अमल को देखें, जो बंदा ये अमल करता है वो अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है। अल्लाह इसके लिए मार्फत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला इसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पाक खुशियों के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पाक गमों से निजात अता फरमाता है, मुश्किलों से निजात अता फरमाता है। हर दुख मुसीबत से इसकी जान छूट जाती है। दोस्तों, इस मुख्तसर अमल को एक मर्तबा लाजमी करके देख लीजिएगा। देखिए, कुरान मजीद की एक सूरत है जिसको सूरा फातिहा शरीफ कहा जाता है। इसकी एक आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस इतने से अल्फाज हैं और इसके साथ और भी पढ़ने हैं। सिर्फ इतने अल्फाज नहीं हैं, और भी 1-2 चीजें हैं वो भी इसके साथ पढ़नी है। हर एक की तादाद मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी तादाद के बराबर जब ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मुकद्दर समझ जाएगा, किस्मत समझ जाएगी। जो शख्स मकरूज है, अल्लाह इसको कर्जे से निजात अता फरमा देगा। जो परेशान हाल है, जिसके कामों के अंदर रुकावटें हैं, अल्लाह तमाम रुकावटें इस अमल की बरकत से दूर फरमा देगा। क्योंकि दोस्तों, ये इतना कमाल का अमल है, क्योंकि कुरान मजीद की सूरा फातिहा के बारे में कौन नहीं जानता। हर शख्स जानता है कि सूरा फातिहा के कितने कमालात हैं, इसकी कितनी बरकत हैं। और इस सूरत की सिर्फ 7 आयात हैं, जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7। और इसकी वजाहत की तरफ नहीं जाता, बस अमल इख्तिसार के साथ बता देना चाहता हूँ, बस इत्मीनान के साथ। ये वो सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई। एक मरतबा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तब नाजिल हुई। फिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, ये फिर नाजिल हुई। इस कदर ये कमाल की सूरत है। इस सूरत को नूर भी कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अंदर अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की सना है कि वो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों को पालने वाला है। तो हम भी इन जहानों के अंदर हैं। अल्लाह हमें भी इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों, इस सूरत की इस पहली आयत का कमालात देखने हैं, इसकी बरकत देखनी है, तो फौरी तौर पर इस अमल को करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद सब खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, सारी रहमतें, सारी बरकतें अल्लाह ही के लिए हैं। इसके अंदर अलिफ लाम भी है, हम्द भी है, अल्लाह का इसमें पाक भी है, इसमें बहुत कुछ है। लोग तो अलिफ लाम का अमल भी करते रहते हैं, तो इसके अंदर अलिफ भी है, लाम भी है, मीम भी है, तमाम अल्फाज मौजूद हैं। इसके कमालात आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब अमल करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। आपने इस अमल को आज के दिन लाजमी करना है, क्योंकि ये अमल आज के दिन जो शख्स करेगा, तमाम बीमारियों से, तमाम तकलीफों से अल्लाह पाक इसको निजात अता फरमाएगा। इसका तरीकाकार ये होगा कि एक पानी का गिलास भी पास रख लेंगे। अगर आप खुद मरीज हैं या घर के अंदर कोई मरीज है या किसी भी तकलीफ के अंदर मुब्तला है, आप 1 गिलास पानी का अपने पास रख लें। ये बीमारों के लिए है। और जो बेरोजगार हैं या जिनका रोजगार नहीं चलता, वो लोग इस अमल को कैसे करेंगे? वो सिर्फ ये अमल करके अपने ऊपर दम करेंगे। दम का तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले हम इस अमल को समझते हैं कि हमने ये अल्फाज कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने दुरूद पाक पढ़ेंगे। और दुरूद पाक सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा, हफ्ते के दिन भी 7 हैं और 7 की निस्बत को आपने जहन में रखना है।
और 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं यानी दुरूद इब्राहिम हम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वाला दुरूद पाक हमने पढ़ा है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिम बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, इसलिए फिर ये थोड़ा सा इशारा करना पड़ता है। तो बाज लोग इससे भी परेशान होते हैं कि आप वीडियो को तवील करते हैं। मेरी भी ये कोशिश होती है कि मुख्तसर हो, क्योंकि मेरा अपना वक्त भी बड़ा कीमती होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों का वक्त भी ज़ाया ना हो। और हमारी वैसे भी एक खुसूसी दुआ होती है, जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, क्योंकि दुआओं के जरिए तकदीर बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है। तो जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और कमेंट में अपना नाम लिख दे। इंशाअल्लाह ताला इसको जरूर दुआओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जुम्मत मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआ हो चुकी है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने नाम शामिल करवाए थे, और अब अगली जो दुआ है इसके अंदर जो शख्स नाम शामिल करवाना चाहता है वो भी जरूर दुरूद पाक पढ़ के मेरे मिलक करे। और फिर देखें दोस्तों, रब्बुल आलमीन यानी कि जो मालिक सारे जहान का पालने वाला है, सब चीजें इसी के इख्तियार में हैं। अब इसी तरह माँ सिर्फ क्या करती है, रब का दिया हुआ दूध बच्चे को पिला देती है। इस दूध के पेट में पहुंचने के बाद माँ फिर बेताल्लुक हो जाती है, मैदे में पहुंचकर इसका हजम होना, अब बच्चे का पलना, ये सारी चीजें देखें अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम जो खाते हैं, अगर वो हमारा जो पेट का सारा निजाम है ये किसके इख्तियार में है, अल्लाह पाक के इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला ही करने वाली जात है, इसलिए वो फरमाता है कि सारे जहानों का पालने वाला मैं हूँ। माँ तो फकत दूध पिला देती होगी, या हम सिर्फ खा लेते हैं, या माएँ हमें खिला देती हैं, या दूसरे हमें कोई चीज दे देते हैं। लेकिन हकीकत में अगर ये भी कहा जाए तो बाकी हमारे पेट का जितना निजाम है, इसको हजम करना, फिर इसको निकालना, इससे खून बनाना, बाकी जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी मेरे रब की तरफ से ही है, वो ही कर रहा है, इसके जरिए हो रही हैं। तो फिर जब आज हम इसकी बारगाह से मांगेंगे इन अल्फाज के जरिए या रब्बुल आलमीन, तो वो अपने खजाने से जरूर हमें अता फरमाएगा। इसलिए दोस्तों सारी तारीफें उसी रब की हैं जो जहानों को पालने वाला है। अब जहानों के बारे में देखें, हम्द करने वाले 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो महज रब को राजी करने के लिए इसकी हम्द करते हैं, जो अपना नफा इसके मद्देनजर रखते हुए, जैसे अंबिया कराम हैं, खास औलिया कराम हैं, और इसी तरह के और बहुत सारी इन बातों की तरफ नहीं बढ़ता। तो आपने दुरूद पाक के बाद इन्हीं अल्फाज को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, यानी आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 41 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ इतनी सी आयत आपको सिर्फ इतनी बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद में पढ़ेंगे, जो तादाद मैंने आपको जिक्र की है। तो इंशाअल्लाह ताला देखें, लफ्ज रब के 3 मायने हैं, मालिक, सरदार, पालने वाला। तीनों मायने इसी जगह दुरुस्त हो सकते हैं कि सारे जहानों का मालिक है, हमेशा से मालिक है, हमेशा रहने वाला मालिक है, हर तरह का मालिक है, हकीकी मालिक है, सब कुछ इसी की मलकियत में है, सब रब की अता है। आप अपने जानवरों के मालिक हैं, लेकिन इसकी हर चीज के मालिक नहीं हैं। हकीकत में इसके मालिक नहीं, हम मजाजी तौर पे किसी चीज के मालिक हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में मेरा रब ही हर चीज का मालिक है। तो हमने उसकी बारगाह से मांगना है, वो हमें भी इंशाअल्लाह अपनी अता से मालिक बना देगा जब हम इसको इस नाम से याद करेंगे। तो आपने दुरूद पाक के बाद इन अल्फाज को पढ़ना है 41 मरतबा, यानी 41 मरतबा ये इसकी तरतीब होगी। दुरूद पाक पढ़ा, पाक साफ सुथरी जगह पे बैठना है, कोशिश करनी है अमल के दौरान किसी के साथ कलाम नहीं करना, किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी। बस ये अमल जब मुकम्मल हो जाए दुआ कर लें, पानी के ऊपर दम करें, फिर भाई जो चाहे आप करें, फिर बात करें, कलाम करें, आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। और मुख्तसर सा अमल है, कुछ ज्यादा घंटों सालों का अमल नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। इस अमल को करें। देखें इसी तरह ये सारी मखलूकात अल्लाह ताला की अता करदा इसके पैदा की हुई है। इसलिए दोस्तों हम उस रब की तरफ रुजू क्यों ना करें, हम क्यों किसी के दर पे जाएं, हम उस मालिक के पास जाएं जो सबको दे रहा है। वो काफरों को, मुसलमानों को, सारी मखलूक को वो रिज़्क अता कर रहा है। तो हम इसकी बारगाह से मांगे, वो हमें अपने खजानों से अता फरमाएगा। इसलिए दोस्तों इस मुख्तसर से अमल को आज अगर आप इस तरतीब के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह जो कुछ भी मांगेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह वाले तो फरमाते हैं कि करोड़ों भी रब की बारगाह से मांगेंगे तो उसके खजाने में कोई कमी नहीं, वो अता फरमा देता है। अब देखते हैं आज इस अमल से
कौन कौन शख्स फायदा उठाता है, और इंशाअल्लाह जो शख्स करेगा वो माला माल हो जाएगा। और ये हकीकत पर मबनी है, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, सारी बादशाही सारी हुकूमतें इसी की हैं। अब इसके बाद आपने अल्लाह ताला को इन अस्मा से याद करना है। तो ये इसमें पाक मैं आपको बताने लगा हूँ। अब सबसे पहले दुरूद पाक, इसके बाद ये इसमें पाक, इसके बाद तीसरे नंबर पर। अब ये सारी तरतीब को जरा मद्देनजर रखते आना, बिल्कुल आसान सी तरतीब है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ तवज्जो की बात है कि जो शख्स तवज्जो के साथ वीडियो को मुकम्मल देखेगा इसको समझ आ जाएगी, जो नहीं देखेगा इसको नहीं समझ आएगी, बस इतनी सी बात है। तो तवज्जो के साथ हर एक बात को, हर एक नुक्ते को समझते जाएं और फिर उसी के मुताबिक अमल को करते जाएं तो इंशाअल्लाह। अब दूसरे नंबर पर ये अल्फाज हैं जो बड़े मशहूर हैं, जो आपने कई बार पढ़े होंगे। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, ए अजमत और बुजुर्गी वाले। और ये तो ऐसे कलमात है भाई, हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर गम मिट जाता है। और जो सिर्फ इतने अल्फाज पढ़े, आज तो चंद एक अल्फाज को मिला के पढ़ना है। देखिए, जब 4-5 लकड़ियां हम इकट्ठी कर लें तो इनका तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इनकी ताकत बढ़ जाती है। जब ये अल्लाह वालों के बताए हुए अल्फाज की तरतीब इसी तरीके से पढ़ते हैं तो इससे वो कहते हैं इसरार गैबी के मुशाहिदे मिलते हैं। जो शख्स इसरार गैबी का मुशाहिदा हासिल करना चाहता है वो इस अमल को करे। देखें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस पर कैसे फजल बरसाता है। और इसी तरह दोस्तों, अब इन अल्फाज को, जो अल्फाज मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इन अल्फाज को आपने पढ़ना है और इन अल्फाज की तादाद क्या है और इसकी तरतीब क्या है मेरे भाइयों, क्योंकि ये इसमें पाक जलाली है और इसकी तासीर बड़ी जलाली है। इसके अंदर बुजुर्गी, बुलंदी, रूहानियत और पोशीदा राज उस बंदे पे खुलते हैं। दुनिया में हमेशा बाइज्जत रहता है। वो बंदा बदबख्त भी हो तो अल्लाह बदबख्ती को मिटाकर उस बंदे को खुशबख्त लिख देता है। वो बंदा खुश नसीब हो जाता है, खुश बख्त हो जाता है। जो कहते हैं ना, मेरे तो मुकद्दर ही सड़े हुए हैं, मेरे तो मुकद्दर ही खराब हैं, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आओ फिर आज अल्लाह को इस शान से याद करें। भाई आज मौका है, हर काम में तरक्की और अजमत का राज दे रहा हूँ। लोग इसकी तवाज़े और ताज़ीम करते हैं। आपने देखा नहीं कि लोग निकम्मे से होते हैं, देखने में ना इनकी शक्ल, ना सूरत, ना कपड़े, ना बोलने का तरीका, लेकिन लोग दौड़े दौड़े इनके आगे पीछे जा रहे होते हैं। कोई बात तो होती है ना भाई इनके अंदर। तो आज वही तो बताना चाहता हूँ कि इसको करें। अल्लाह तुम्हारे अंदर ऐसी चीज पैदा फरमाएगा, ऐसी तस्खीर पैदा फरमाएगा कि लोग तुम्हारी तवाज़े और तहसीन करेंगे। तो जो शख्स ये चाहता है कि दीन और दुनिया में सादतमंद हो, सादतमंदी हासिल करना चाहता है, वो इसको पढ़े। और सबसे पहली चीज इसरार गैबी का मुशाहदा होता है और इसको पहले ही मामलात के बारे में आगाही मिल जाती है, ख्वाब की सूरत में, ख्यालात की सूरत में, कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या मामलात है, इसके अंदर कामयाब होगे या नहीं। और इसके बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर ये अमल कर लिया जाए ना, तो अगर कोई मरीद अपने पीर की नजर में, कोई बीवी अपने खामंद की नजर में, या खामंद अपनी बीवी की नजर में, या औलाद अपने वालिदैन की नजर में गिर जाए, इनकी इज्जत पे दाग लग जाए, वो अपनी इज्जत को बहाल करना चाहते हैं, इस अमल को करें। इज्जतें बहाल हो जाती हैं मेरे भाइयों। और कामों के अंदर जितनी रुकावटें होती हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस एक ही अमल से सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। ये इस अमल के कमालात हैं, हर काम में कामयाबी मिलती है। दुनिया का कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा है, हर जायज मकसद, इस अमल के जरिए अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई महरूम रह जाए तो फिर इसका अपना नसीब है, वरना इस अमल में कामयाबी 100% यकीनी है, क्योंकि इस अमल के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अगर हम इस अमल को ना करें तो हमारी बदकिस्मती है। मैं तो खुद इस अमल के कमालात देख रहा हूँ, इसलिए बार बार आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये मौका पीर के दिन मिलता है, इससे फायदा उठा लें और करें आज, और फिर देखें इसके कमालात। इस अमल को करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है जो बता रहा हूँ, इसलिए कोशिश करें कि पाक साफ कपड़े हो, पाक साफ जगह हो, किबले की जानिब मुंह हो, कामल यकीन हो, यानी कि तवज्जो और यकीन। इस अमल के लिए 2 शर्तें हैं, एक यकीन कामिल हो, दूसरा तवज्जो हो। आप जिस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं वो मकसद के ऊपर पूरी तवज्जो हो। या दूसरा तरीका ये है कि वो अपना मकसद आप किसी कागज के ऊपर लिख के आप अपने सामने अपने पास रख लें, तो ये इसका दूसरा तरीका है। वरना तो आप सिर्फ तवज्जो भी कर सकते हैं। कामल तवज्जो, कामल यकीन से मुराद ये है कि आपके ख्याल भी भटके नहीं हो, आपकी इधर उधर तवज्जो भी नहीं हो। ये इसका तरीका है कि आपका कामल यकीन अल्लाह ताला की जात पे मुकम्मल हो, जैसे कि रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का रब है। इंशाअल्लाह वो मुझे भी अपने खजानों से अता फरमाएगा।
तो यकीन का अमल, दूसरे नंबर पर तवज्जो। ये दो चीजें शर्तें, आपने इन अल्फाज को 41 बार पढ़ना है, यानी या ज़ल जलाली वल इकराम को भी आपने 41 मरतबा पढ़ना है। अब देखें इनकी कोई भी तादाद ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद है। अब इसके बाद एक इसमें पाक है और एक दुआ है। ये 4 चीजें टोटल हैं जिनको आपने आज पढ़ना है। लेकिन इसके साथ एक बात मैं बताता चलूं कि अगर किसी के खेत में, बागात में, या जिसका बच्चा नाफरमान है, बद अखलाक है, वो बंदा क्या करे, एक इसमें पाक बताने लगा हूं, इस इसमें पाक को लिख लें। अगर खेती में बरकत नहीं है, तरक्की नहीं कर रहा, कारोबार में तरक्की नहीं है, दुकान नहीं चल रही, कारोबार रुक चुका है, तो अल्लाह ताला का एक इसमें पाक ये इस अमल से अलहदा है, इसको आपने लिखना है। लेकिन ये अमल करने के बाद ये उन लोगों के लिए है जिसका कारोबार नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात बार बार कह रहे थे कि हमारा कारोबार नहीं चलता, इस तरह के मसाइल हैं। अब क्या करें, तो ये अमल से भी आपके कारोबार खुल जाएंगे। लेकिन ये अमल करने के बाद अगर एक इसमें पाक आप लिख लेते हैं और लिख कर इसको पानी में डाल दें, इस पानी को फिर आप अपने बागात में, अपनी दुकान में, अपनी सब्जी पर, अपनी जो भी आप बेचते हैं या खरीदते हैं, अगर सेल करना चाहते हैं, इसके ऊपर छिड़क दें। या बच्चे बद अखलाक हैं तो उन बच्चों को वो पानी, कागज जिसके अंदर आपने डाला है, वो पानी पिला दें। इंशाल्लाह इसके एक ही दम से, एक ही बार पिलाने से वो बद अखलाकी अखलाक में बदल जाएगी। क्योंकि आज वालिदैन अपनी औलाद की वजह से, बच्चों की वजह से परेशान हैं कि बच्चे नाफरमान हैं। इस तरह के मामला जितने भी हैं इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। अगर बीवी भी नाफरमान है तो इंशाअल्लाह वो भी फर्मा बरदार हो जाएगी। शोहर नाफरमान है तो वो भी फर्मा बरदार हो जाएगा। वो इसमें पाक क्या है, सिर्फ एक बार लिखना है, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के नीचे ये इसमें पाक या हलीमु, ए बुर्दबार, सिर्फ इतना सा, या हलीमु, या हलीमु, या हलीमु, ये इसमें पाक लिखना है। आपने लिखना सिर्फ एक मरतबा है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए 3 से 4 मरतबा पढ़ा है। और इसी तरह दोस्तों, अब ये 2 चीजें जब आपने पढ़ ली, ये मैंने इजाफी बताया है, ये आपने आखिर में करना है। यानी कि इस पीर ना कर सके तो अगले पीर का लेना, अगले ना कर सके तो उससे अगले का लेना, ये आपकी मर्जी है। आपके जितने ज्यादा अगर मसाइल हैं तो फौरन करें, अगर नहीं भी तो आप इसको कर लें, फिर भी इत्तेफाक पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी, औलाद में नफरतें खत्म होंगी। जिसके लिए करोगे वो मोहब्बत में बदल जाएगा। बाकी आपके कारोबार आज इंशाल्लाह सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। इस अमल के करने के बाद अब आपने ये 2 चीजें पढ़नी है, पहले दुरूद पाक, फिर जो कुरान मजीद की सूरत एक आयत बताई है, इसके बाद जो अल्लाह ताला के इसमें बताएं, इसके बाद एक इसमें पाक है और एक दुआ। ये 4 चीजें, तो आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद पाक है। अब ये इसमें पाक आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, यानी 21 टाइम, यानी 21 मरतबा। अब कैसे पढ़ना है, अब दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ने की जरूरत नहीं। अब शुरू में जो आपने दुरूद पाक आयत शरीफ यानी अल्हम्दुलिल्लाह से पहले पढ़ा, बस वही दुरूद पाक। अब ये 4 चीजें पढ़ने के बाद आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। मेरी कोशिश है कि इस अमल को बिल्कुल जामिया तौर पर आपको समझा दूं, ताकि कोई भी किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप ये अमल कहीं आगे पीछे ना कर दें, इसलिए एक एक लफ्ज को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग कामयाब हो जाएं। क्योंकि आजकल वज़ाइफ के अंदर कामयाबी भी चैलेंज बन चुकी है। और आपको मैं ये बात वाज़ह कर रहा हूं कि अगर आप इसी तरतीब के मुताबिक करते हैं, इंशाअल्लाह आज कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कभी आप रुसवा नहीं होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कामयाबी ना मिले। अब ये जो इसमें पाक जिसका मैंने तज़किरा किया है, जिसको मैंने आपको बताया है, ये इसमें पाक बड़ा आसान सा है। इसका मतलब है बुलंद करने वाले। अब बुलंदी मिलने वाली है आपको, अब आपके कारोबार को बुलंदी मिलने वाली है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं चाहता हूं मेरा कारोबार बहुत ज्यादा बुलंद हो जाए, तो अब आपका कारोबार इसमें पाक के जरिए बुलंद होगा। आपके अफसर आपकी बात मानेंगे, या जहां भी आप मुलाजमत करते हैं, कहीं भी हर कोई आपका मती और फर्मा बरदार हो जाएगा। हर एक के दिल अजीज हो जाएंगे और रोज बरोज मखलूक में आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी, कभी इज्जत कम नहीं होगी। जिन लोगों की इज्जतें पामाल हो चुकी हैं, इस तरह के मामलात हो चुके हैं, इनके लिए बड़ा कमाल का वजीफा है। सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने ये दुआ पढ़नी है जो आपको बताने लगा हूँ, जिसका मैंने आपको बार बार कहा था। ये वो दुआ है कि जिसको पढ़ने के बाद जो मांगेंगे अल्लाह पाक अता फरमाएगा। ये अल्लाह ताला की खास सिफ्त है जिसके जरिए बुलंद दर्जे मिलते हैं, दीन और दुनिया में कामयाबी मिलती है। और इसको आपने पढ़ना है, या राफियू, या राफियू, या राफियू, या राफियू। अब पहले अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, दूसरे नंबर पर या ज़ुल जलाली वल इकराम,
फिर आपने तीसरे नंबर पर या राफियू। अब इसके बाद ये इसमें पाक जो आपको बता रहा हूँ इनको पढ़ना है, और वो अल्फाज क्या हैं इनको जरा समझ लीजिएगा। इसके बारे में एक हदीस बताता हूँ और ये अल्फाज बताता हूँ, और इसके साथ गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे दोस्त अहबाब तक भी जरूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के तमाम दरवाजे खोल देगा, और जो भी इस अमल के जरिए मांगोगे अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मोजज़ात आप अपनी आंखों से देखेंगे। और इस अमल को करने के बाद अपने सीने में दम करना है। सीने पे कैसे, आप अपनी कमीज को थोड़ा सा आगे करें, फूंक मार दें, फिर हाथों पे दम करें, फिर पूरे वजूद पे कर लें और एक मरतबा हाथों पे दम करें, फिर पूरे वजूद पे फेर लें और एक मरतबा हाथों पे दम करें। और चेहरे पे यानी एक फूंक आपने अपने गिरेबान में सीने पे मारनी है, दूसरी मरतबा अपने हाथों पे दम करके चेहरे पे फेरना है, तीसरी मरतबा हाथों पे दम करके पूरे वजूद पे फेरना है। तो ये 3 दम हो जाएंगे इंशाल्लाह। सीना भी रोशन, चेहरा भी रोशन, पूरा वजूद भी, जितनी रुकावटें हैं वो भी सारी खत्म और पूरा वजूद भी रोशन हो जाएगा। तो ये इसका तरीका और ये इसकी तरतीब होगी। और अब आपने आखिर में आपने ये दुआ भी आपने सिर्फ 21 बार पढ़नी है, यानी 21 टाइम। तो पहले 2 चीजें आपने आपको बताई, इनकी तादाद ज्यादा है और इन 2 चीजों की तादाद कम है। 4 चीजें हैं, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और एक इसमें पाक मैंने आपको बताया था वो इसमें पाक लिख के कागज बोतल में डालें। इंशाल्लाह वो पानी जिसको पिलाएंगे, जिस जगह छिड़काव करेंगे, उसकी तरतीब और तफसील मैंने आपको बता दी। उस तरतीब के साथ इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी भर कभी कोई मायूसी नहीं आएगी, कभी किसी परेशानी के अंदर मुब्तला नहीं होंगे, कभी रिस्क में कमी नहीं आएगी, कभी किसी जगह रुकावट पैदा नहीं होगी। जहां जाएंगे कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। एक हदीस पाक में है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के पास से गुजरे जो ये कह रहा था, जो अल्फाज मैं अभी कहने लगा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू जो चाहे मांग ले, अल्लाह तुझ पे निगाह करम फरमा देगा, यानी कि तू जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। ये वो अल्फाज पढ़ रहा था। आपने भी यही अल्फाज पढ़ने हैं। इन अल्फाज का मतलब है ऐ सब पे रहम करने वाले, ज्यादा रहम करने वाले, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ज्यादा रहम फरमाएगा, ज्यादा करम फरमाएगा, ज्यादा शफकत फरमाएगा, ज्यादा तुम्हें कुर्ब अता फरमाएगा, ज्यादा दौलत अता फरमाएगा, ज्यादा रिज़्क अता फरमाएगा। तो जितना ज्यादा मांगते जाओगे उतना ज्यादा अता फरमाता जाएगा। और इसके खजाने में तो जरा बराबर कमी नहीं आएगी। वो तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी अता फरमाए तो इसके खजाने में एक कतरे बराबर भी कमी नहीं आती, एक जर्रे बराबर भी कमी नहीं आती। इसलिए आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये पढ़ने के बाद आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांगनी है, और दम करने का जैसे तरीका बताया उस तरह दम करना है। इंशाल्लाह मुकद्दर देखें कैसे चमकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे भाइयों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है, और सदका करने वालों को अल्लाह की जात पसंद करती है। सदका करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। सदका करने वालों के माल में अल्लाह पाक की जात इजाफा फरमाती है, और सदका करने वालों पर आने वाली तकलीफों को अल्लाह की जात दूर फरमा देती है। तो मेरे भाइयों, किसी भी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है। तो वीडियो को शेयर लाजमी करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।